अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स मैं शेख फ़रहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएच रूफ वेजिटेबल्स में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ प्याज की पनीरी ग्रो करने का तरीका जो है वो शेयर करने वाला हूं कि किस तरह हम लोग प्याज की पनीरी जो है वो अपने घर में ख़ुद बना सकते हैं बीजों के ज़रिए। अक्सर दोस्त जो है वो प्याज को ग्रो करते हैं छोटे साइज़ के प्याज लेके, लेकिन मैं आप दोस्तों को प्याज को बीजों के ज़रिए ग्रो करने का तरीका जो है वो समझाने वाला हूँ। और इंशाल्लाह इस तरीके से आप दोस्त बड़े आराम के साथ अपने घर में सिर्फ 20 से 30 रुपए के प्याज लेके, तो उससे मेरे ख्याल से को 10 किलो से ज़्यादा प्याज जो है वो 20 से 30 रुपए में अपने घर में ही ग्रो कर सकते हो, जिससे गार्डनिंग हो जाएगी और साथ साथ जो है वो आप दोस्तों की जो है एक्टिविटी वो भी होती रहेगी और पैसों की बचत वो भी साथ साथ होती रहेगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि प्याज का बीज होता कैसे है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये प्याज का बीज है। कुछ लोग कलौंजी को भी प्याज का बीज कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कलौंजी और चीज़ है और ये प्याज का बीज जो है वो और चीज़ है। तो इसलिए ये देखिए, ये प्याज का बीज इस तरह का होता तो कलौंजी की तरह का ही है, लेकिन ये शायद थोड़ा मुख्तलिफ होता है उससे। तो फ्रेंड, आपने इस तरह प्याज का बीज ले लेना, ये आपको किसी भी गार्डनिंग शॉप से बड़े आराम से मिल जाएगा। तो ये प्याज का बीज आप दोस्तों ने लेके तो उसको जो है वो 1 बाई 1 करके इस तरह, जैसे कि मैं आप दोस्तों को पहले सिखाता हूँ कि किस तरह आपने गमले को मिट्टी से भरना है और फिर उसके अंदर पानी जो है वो एक दफ़ा डाल के मिट्टी को अच्छे तरीके से जो है वो गीला कर लेना है और बाद में आपने इसके ऊपर बीज लगाना शुरू करना है। तो आपने इस तरह बीज लेके 1 बाई 1 बीज ये ऐसे रखते जाना है और आप दोस्तों ने 1 इंच के फासले पे बीज जो है वो रखना है। तमाम बीज आपने ये ज़हन में रखना है कि उनके दरमियान फ़ासला 1 इंच का हो, क्योंकि अगर 1 इंच का फ़ासला होगा तो जब ये बीज जर्मिनेट करेगा तो आप उसको जब निकाल के अलग जगह पे लगाना चाहोगे तो उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप जो है वो अलग जगह लगाने के चक्कर में आपस में जड़ें जो हैं वो एक दूसरे में घुसी नहीं होंगी और आपस में जड़ें तोड़ोगे नहीं। तो इसलिए 1 इंच का फ़ासला कम से कम आपने लाजमी रखना है इन बीजों को लगाने के दौरान। तो इस तरह आप अगर 1 इंच के फ़ासले के साथ लगाते जाएंगे और कल को जब इसकी पनीरी बन जाएगी, पनीरी इसकी तकरीबन आपके पास 15 से 20 दिन के अंदर अंदर पनीरी बन जाएगी, जो 4 से 5 इंच की जो है वो रेडी हो जाएगी। 4 से 5 इंच की पनीरी को आप कहीं भी जो है वो निकाल के शिफ्ट कर सकते हो। इसके मरने का चांस तकरीबन ना होने के बराबर होता है। ये 90% से ज़्यादा पनीरी इसकी जो है वो आराम से आगे ग्रो कर जाती है। तो इस तरह आपने बीज लगा के प्याज़ों का, तो उसके ऊपर जो है वो, जैसे कि मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि आपने इसके ऊपर पानी वगैरह किस तरह डालना है, कैसे डालना है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं मज़ीद कुछ वीडियोस में आप दोस्तों को समझा भी चुका हूँ कि आपने इस तरह जो है वो सीडलिंग करने के बाद ऊपर से पानी का स्प्रे ऐसे करना है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। आप लोग दूसरी भी वीडियोस देखें मेरी, जो कि सर्दियों की सब्ज़ियों के मुतल्लिक मैंने बनाई हुई हैं। इस तरह आपने बीज सारे लगा के मुकम्मल करके इन बीजों के ऊपर मज़ीद मिट्टी डालने से पहले एक दफ़ा अच्छी तरह पानी इनके ऊपर लगाना है, क्योंकि अगर आप मिट्टी डालने के बाद पानी लगाएंगे तो बीजों के जो है वो एक्सपोज्ड होने का चांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह इसके ऊपर पानी लगा देंगे तो चूँकि बीज अभी मिट्टी के नीचे हमने दबाए ही नहीं, तो उनके एक्सपोज होने का चांस भी नहीं बनेगा। और सेकेंडली ये कि जब आप ऊपर से मिट्टी डालोगे तो वो मिट्टी भी फौरी तौर पे जो है वो गीली हो जाएगी और वो बीज के साथ चिपक जाएगी और बीज के एक्सपोज होने का चांस भी तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। तो मिट्टी के तौर पे ऊपर से जो मिट्टी डालनी है, उस मिट्टी के तौर पे मैं अक्सर जो है वो आप दोस्तों को पीट मॉस या कोकोपीट डालने का कहता हूँ। तो लेकिन अगर आपके पास पीट मॉस और कोकोपीट नहीं है तो आप उसकी जगह जो है वो ऊपर आम रेत, जो कंस्ट्रक्शन के काम में यूज़ होती है, आप उसको भी ऊपर से डाल सकते हो, या कि बल मिट्टी जो होती है आप उसको भी ऊपर से डाल सकते हो, क्योंकि बल मिट्टी जो है वो भी बड़े आराम से जो है वो पौधों की ग्रोथ में जो है वो फ़ायदे वाली होती है। लेकिन रेत भी जो है ऊपर से डाली जा सकती है इनको जो है वो बीजों को छुपाने के लिए। लेकिन सबसे बेस्ट मेरी नज़र में कोकोपीट या पीट मॉस है बीजों की जर्मिनेशन के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल लाइट वेट होती है और इसमें बीज के जो है वो दब के मरने के चांस ना होने के बराबर होते हैं। और ये ऊपर से अगर ड्राई हो भी जाए
तो ये अंदर से गीली होती है और बीज को जितना मॉइस्चर चाहिए होता है तो इसके अंदर उतना मॉइस्चर मौजूद रहता है। इसमें थोड़ी बहुत जो है वो अगर लापरवाही हो भी जाए तो आप दोस्तों को इतनी परेशानी नहीं होती कि बीज जो है वो ड्राई होने की वजह से मर गया है या उसके अंदर जो पौधा निकला था वो मर गया, तो वो इतनी ज़्यादा परेशानी आप दोस्तों को होती नहीं। तो इस तरह फ्रेंड्स ये आपने लगाने के बाद इसके अंदर जो है कोई कार्ड वगैरह लिख के लगा देना है। उसके ऊपर अगर आप डेट लिख के लगाना चाहें तो वो भी लगा दें, वो भी बेहतर है, ताकि आपको याद रहे कि कितने दिन पहले आपने बीज की जो है वो सीडलिंग की थी और कितने दिन बाद उसकी जो है वो पनीरी इस काबिल हो गई है कि आप उसको निकाल के किसी दूसरी जगह अगर शिफ्ट करना चाह रहे हो तो आप कर सको। तो चलें फ्रेंड, इसके अंदर कार्ड लगाने का भी आपको बताते हैं कि किस तरह आप कार्ड लगा सकते हो। कार्ड वैसे तो इस तरह का आप कोई प्लास्टिक लेके वाइट वाला, इसके ऊपर नाम लिख के और डेट लिख के इस तरह इसके अंदर आप लगा सकते हो और आपको याद रहेगा कि कितने दिन पहले आपने बीज लगाया था और किस बीज को आपने जर्मिनेशन के लिए इस गमले में लगाया हुआ है। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल के बटन पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप दोस्तों को इन सीडलिंग की आगे की जो इन्फॉर्मेशन है और अपडेट है वो सारा सीज़न, सर्दियों का सीज़न मिलती रहे। तो चलें फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़।